सुप्रभात प्यारे बच्चों जैसे कि हम समास पढ़ रहे थे बेटा। समास में हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। आज की वीडियो में बेटा हम आगे के समास पढ़ेंगे। तीसरा समास होता है बेटा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर बीच में और तथा या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और तथा या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे समस्त पद, रात, दिन। इस समास में बेटा जो समस्त पद होते हैं उनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रात, दिन, इसका विग्रह होगा रात और दिन। माता, पिता, माता और पिता। जीवन, मरण, जीवन या मरण। रुपया, पैसा, रुपया और पैसा। भाई, बहन, भाई और बहन। लाभ, हानि, लाभ या हानि। स्वर्ग, नरक, स्वर्ग अथवा नरक। अगला समास होता है बेटा बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और कोई तीसरा अन्य जो पद आके क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, अब समस्त पद है दशानन, तो उसका विग्रह क्या होगा? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। षडानन, 6 आनन है जिसके, अर्थात कार्तिकेय। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पे देखिए दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, वह किसी तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है। और उदाहरण देखिए इसके, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। वीणापाणि, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका, अर्थात गणेश। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। अगला समास है बेटा द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में बेटा पहला जो पद होता है वह संख्यावाची होता है, यानी कोई संख्या होती हो तो वह, जिसमें क्या होता है पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे देखिए समस्त पद नवरत्न, विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह। तिराहा, 3 रंगों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चतुर्भुज,
चार भुजाओं का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। अगला और लास्ट जो हमारा आखिरी समास है बेटा वह है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य देखिए। नील कमल, इसका विग्रह नीला है जो कमल। अब नीला है जो कमल, नीला क्या हो गया विशेषण और कमल विशेष्य। तो पहला पद क्या बोला था, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होता है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। अब दूसरा ये देखिए, पहला तो क्या था विशेषण और विशेष्य, दूसरा इसमें क्या होता है पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो समस्त पद कमल नयन, इसका विग्रह कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। कनकलता, कनक के समान लता। चरण कमल, चरण रूपी कमल। इसमें पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय है। तो बेटा आपको यह समास अच्छे से समझने हैं, अपनी पुस्तक से पढ़